हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 23 अप्रैल 2020 और करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो चलिए आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया गया है? क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, 22 अप्रैल। तो हाल ही में वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया गया। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए दुनिया भर में ये दिवस मनाया जाता है। अब ये पहली बार कब मनाया गया था? तो गाइज मैं आपको बता दूं कि 1969 में यूनेस्को सम्मेलन में इसे प्रस्तावित किया गया था और उसके एक साल बाद मतलब नेक्स्ट ईयर 1970 में इसे पहली बार मनाया गया। तो याद रखिएगा कि 1970 में इसे पहली बार मनाया गया और अब इस वर्ष 2020 में इसकी 50वीं वर्षगांठ है। और गाइज इसकी थीम इम्पॉर्टेंट होती है, तो आप थीम याद रखिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी थीम है क्लाइमेट एक्शन। क्या है? क्लाइमेट एक्शन। तो गाइज अब ये इम्पॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन है, तो आप मेरी वीडियो को पॉज करें और अब तक के अप्रैल के जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज हैं वो सारे आप सीक्वेंस से बिना देखे कॉपी में लिखें। इससे आपका एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। चलिए गाइज अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा बैंक भारत को $1 बिलियन की आपातकालीन सहायता करेगा? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। हाल ही में कौन सा बैंक भारत को $1 बिलियन की आपातकालीन सहायता करेगा? तो इसका सी ऑप्शन सही है। तो हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक भारत को $1 बिलियन की आपातकालीन सहायता करेगा। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई है 2014 में और इसकी स्थापना ब्रिक्स देशों ने की है। मतलब ब्राज़ील, रूस, फ्रांस, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने 2014 में इसकी स्थापना की थी। अब इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है संघाई में। कहाँ है? संघाई में, चीन में। और गाइस मैं आपको बता दूं कि एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अब तक $4,183 मिलियन की राशि के लिए 14 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। और इस बैंक का उद्देश्य क्या है? तो यह इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, तो याद रखिएगा। इस बैंक का उद्देश्य है कि उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाना। क्या है? उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाना, ये इसका उद्देश्य है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, तो उसका सी ऑप्शन सही होगा। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की है। तो अब ये क्या है? कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना क्या है? तो इसमें लगभग 1 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभ मिलेगा इसका। अब लाभ में उनको क्या मिलेगा? तो उनको 50 लाख का बीमा मुफ्त में मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है? क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो हैं वो कोरोना वायरस महामारी के बीच में डोर टू डोर जाके सर्वे कर रहे हैं और सर्वे के अलावा ये बच्चों को पोषण आहार प्राप्त करने के लिए भी घर घर जाकर प्रत्येक घर का दौरा कर रहे हैं। तो इसलिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि इनको ये 50 लाख का बीमा मुफ्त में दिया जाए। अब बात मध्य प्रदेश की हो रही है, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं लालजी दास टंडन। कौन है? लालजी दास टंडन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फॉल्कन 9 रॉकेट के साथ अंतरिक्ष मिशन के लिए मानव मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो हाल ही में नासा ने, इसका बी ऑप्शन सही होगा। हाल ही में नासा ने ये घोषणा की है कि 27 मई 2020 को अंतरिक्ष यात्रियों की उड़ान को लॉन्च करेगा ये, और इस मिशन में वो फॉल्कन 9 रॉकेट का यूज़ करेगा। तो याद रखिएगा, फॉल्कन 9 रॉकेट का वो यूज़ करेगा। अब इस मिशन में क्या है? तो इस मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों को आईएसएस यानी इंडियन स्पेस स्टेशन में भेजा जाएगा। अब ये नासा ने भेजा है, तो नासा की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 1958 में। और मैं आपको बता दूं कि डीआरडीओ की भी स्थापना इसी वर्ष हुई है। तो गाइस आप
रिलेट करके पढ़िए एक चीज़ को दूसरी चीज़ से लिंक करके, तो आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी। तो याद रखिएगा कि जिस वर्ष DRDO की स्थापना हुई है उसी वर्ष नासा की भी स्थापना हुई है। तो 1958 में नासा की स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। कहाँ है? वाशिंगटन DC में। इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अब बाकी के ऑप्शंस की बात करें तो ये सारी अदर्स कंट्रीज़ की स्पेस एजेंसीज के नाम हैं। जैसे कि इसरो की बात करें तो ये इंडिया की है, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब जाक्सा की करें, JAXA की, तो पता लग रहा है कि जापान की है, तो इसकी फुल फॉर्म है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। और फोर्थ ऑप्शन की बात करें CNSA, तो ये चाइना की है, तो इसकी फुल फॉर्म है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में BMW इंडिया के अध्यक्ष व CEO का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो हाल ही में BMW इंडिया के अध्यक्ष व CEO का निधन हुआ है, उनका नाम है रुद्र तेज सिंह। तो इसका A ऑप्शन सही होगा। और इन्हें अभी हाल ही में 2019 में ही अपॉइंट हुए थे ये। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना वायरस महामारी के कारण कहाँ का बुल रनिंग समारोह रद्द कर दिया गया है? तो इसका C ऑप्शन सही होगा, स्पेन का। तो हाल ही में स्पेन के सबसे प्रसिद्ध बुल रनिंग समारोह को कोरोना वायरस महामारी के कारण रद्द कर दिया गया। अब इस बुल रनिंग समारोह में क्या होता था कि इसमें सैकड़ों लोग शहर की पतली पतली गलियों से होते हुए सांड से पारंपरिक सफ़ेद शर्ट और स्कार्फ पहनकर लड़ाई करते थे। और ये प्रत्येक वर्ष 6 से 14 जुलाई को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 6 से 14 जुलाई को मनाया जाता है और इसी को भी कोरोना वायरस महामारी के कारण इसे रद्द कर दिया गया। अब बात स्पेन की हो रही है। स्पेन की कैपिटल है मद्रिद। स्पेन के प्रेसिडेंट हैं पेड्रो साnchez। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रिचार्जेबल मेटल एयर बैटरी बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया? तो इसका A ऑप्शन सही होगा, मछली का। तो अभी इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने मछली के गलफेड़ों यानी गिल्स का इस्तेमाल करके कम लागत वाला एक इलेक्ट्रो कैटलिस्ट डेवलप किया है। तो इसका यूज़ कब होगा? तो इसका यूज़ मेटल बैटरी बनाने के लिए किया जाएगा। अच्छा गाइस, अब आपको एक और फैक्ट बता दूं कि अभी हाल ही में ICMR ने 2 चमगादड़ की प्रजातियों में नए प्रकार का कोरोना वायरस भी खोजा गया। तो याद रखिएगा कि ICMR ने 2 चमगादड़ की प्रजातियों में नए प्रकार का कोरोना वायरस भी खोजा है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य दूसरा कोरोना वायरस मुक्त राज्य बना है? तो हाल ही में मणिपुर। तो इसका B ऑप्शन सही होगा। तो अभी मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, कौन है? एन बीरेन सिंह। उन्होंने कहा है कि राज्य में अब कोई भी COVID-19 का एक्टिव केस नहीं बचा है, लेकिन फिर भी लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए। तो अब आपके माइंड में क्लिक कर रहा होगा कि मणिपुर जो है वो दूसरा कोरोना वायरस मुक्त राज्य बना है, तो पहला कौन सा बना है? तो गाइज़, अगर आप मेरी वीडियो को डेली देखते होंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। तो मैं आपको बता दूं कि पहला कोरोना वायरस मुक्त राज्य बना है गोवा। अब बात मणिपुर की हो रही है, तो मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल और उसके CM है एन वीरेन सिंह। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है? तो हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के निवासी सुदर्शन बाबू को, तो इसका A ऑप्शन सही होगा, सुदर्शन बाबू को राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है। और ये सुदर्शन बाबू जो हैं ये राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड के तीसरे भारतीय बन गए। इससे पहले 2 भारतीय इस बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं, तो ये 3rd नंबर पर इसकी सदस्यता में सदस्य बन चुके हैं। अब बात अमेरिका की हो रही है, तो अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन DC और अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की करेंसी है US डॉलर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने, तो इसका A ऑप्शन सही होगा। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो अब ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हमारे कौन हैं? तो मैं आपको बता दूं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। तो याद रखिएगा। अब
सेकंड ऑप्शन की करें तो हमारे गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह। थर्ड ऑप्शन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की बात करें तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। क्या है? रमेश पोखरियाल निशंक। और कृषि मंत्री की बात करें तो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। तो गाइस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने आज की वीडियो में डिस्कस करे। और गाइस मुझे उम्मीद है कि जैसा कि मैं मेहनत करके आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन लाता हूँ, ठीक उसी प्रकार आप भी मेहनत करके मेरे क्वेश्चंस को कॉपी में नोट डाउन करके अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या वाकई आपकी हेल्प हो रही है कुछ वीडियो से तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।